नीट 2024 के रिजल्ट के बाद एक बात तो बहुत ज्यादा सीधी और साफ हो गई है कि भैया अगले साल के पेपर में कुछ ना कुछ तो चेंज करने वाले हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एज लिमिट ये सब चेंज करने से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा वो है पेपर के पैटर्न को चेंज करने से। सबसे ज्यादा अगर पेपर के कुछ क्वेश्चंस को डिफिकल्ट लेवल पर पूछा जाए तभी पेपर में थोड़ा कट ऑफ ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज इसी तरह से कट ऑफ बढ़ता चला जाएगा, लोगों की एस्पिरेशन ही कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती किसी भी स्टूडेंट से हो जाती है। तो अगर टॉपिक को डिफिकल्ट करने की कोशिश की गई तो किन टॉपिक्स को डिफिकल्ट किया जा सकता है, उन्हीं चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करें। चलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं। मैंने काफी सोच समझ कर ये वीडियो बनाया है। मैं आपको सारे टॉपिक्स दिखाने वाला हूं और उन टॉपिक्स में से बात भी बताने वाला हूं कि कैसे पेपर का लेवल चेंज होता है, पेपर के जो मार्किंग होती है, नंबर होता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल होता है, उसको चेंज करने का कारण क्या होता है। तो हम उसी चीज के ऊपर ज्यादातर बात करने वाले इस पूरे सेशन में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुछ टॉपिक 11th के हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पर हमारे पास 12th के हैं। मतलब सारे के सारे 11th के टॉपिक, सारे के सारे 12th के टॉपिक, ऑल 29 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन टॉपिक्स के अंदर जैसे अगर हमें किसी चीज का लेवल चेंज करना है तो जनरली जो लेवल होता है आप देखेंगे यहां पर कि नीट के पेपर का जनरली जो लेवल होता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे कम होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं और इजी क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं। तो इजी और मॉडरेट ज्यादा होते हैं। अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता है तो जनरली जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन बी में आते हैं। लेकिन अगर इन्हें पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होगा तो मॉडरेट वाले क्वेश्चंस को काफी ज्यादा कर दिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ इजी वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं लेकिन यहाँ पे मॉडरेट वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं। तो अगर हम मॉडरेट वाले क्वेश्चन को काफी ज्यादा कर देंगे, मॉडरेट वाले क्वेश्चन को काफी ज्यादा कर देंगे और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को भी ज्यादा कर देंगे तो पेपर का लेवल ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आएंगे जो काफी सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर बेटा डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं और डेफिनेटली इस तरह की चीजें होनी चाहिए अगले साल। तो अब किन चैप्टर्स में से, इन्हीं चैप्टर में से किन चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। पहली बात देखिए, सबसे पहला चैप्टर आता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करके काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ज्यादा पुराने नहीं, एआईपीएमटी के ही अगर आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो काफी अच्छे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें। इसके बाद दूसरी चीज आती है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में जो सर्कुलर मोशन वाला पार्ट आता है उसमें, क्योंकि मोशन इन अ प्लेन में भी एक सर्कल मोशन की बात करते हैं, तो सर्कुलर मोशन में काफी अच्छे क्वेश्चंस निकल करके आ सकते हैं और वेक्टर्स का यूज करके बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के ऊपर बनाए जा सकते हैं जो डिफिकल्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और ग्रेविटेशन, ये जितने भी मैकेनिक्स के चैप्टर हैं ये सारे के सारे चैप्टर्स में से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में से कोई बहुत खतरनाक डिफिकल्ट क्वेश्चन बना नहीं सकते। फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनने का चांसेस है लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसको मैं इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन वाले कैटेगरी में काउंट नहीं करूंगा क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आते हैं, सॉर्टेड है। तो यहां पर वो भी एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आता है जनरली। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इतना ज्यादा क्वेश्चन मतलब बन सकता है लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि पर इन सभी चैप्टर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन इन चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी चैप्टर्स को अच्छा डिटेल में आपको जेई मेंस तक के लेवल पर पढ़ना होगा। पहले आप अपना नीट लेवल का कंप्लीट कर लीजिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस पर रखिएगा, तभी आप लोगों को इन चैप्टर्स में डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात समझ में आएगी। इसके बाद एक और कौन सा चैप्टर है, ये सारे इजी चैप्टर हो जाते हैं लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स है इसमें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन में फंस सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। थर्मोडायनामिक्स कॉलेज लेवल तक भी पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में, तो थर्मोडायनामिक्स में भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन वगैरह डिलीटेड किया गया है तो थर्मोडायनामिक्स में एक चीज ऐसी निकल करके आएगी जो ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे, एरिया निकालने वाले क्वेश्चन होंगे जो लेंदी होंगे और मस्त क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके अलावा और यहां पर जो चीजें आएंगी वो आएंगी बेटा ऑसिलेशंस में, एटीजी में। ठीक है, नॉर्मल इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं बना सकते, मतलब बना तो देखिए हर जगह ही सकते हैं लेकिन यहां हर जगह एक एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। आप देखेंगे एक 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 क्वेश्चन ही इन लोगों से, इन सारे चैप्टर से पूछा जाता है। तो मुझे नहीं लगता एक ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछेंगे, पूछा जा सकता है लेकिन चांसेस ये है कि एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मॉडरेट पूछ लेंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये यहां से नहीं पूछेंगे। फिर भी अगर आपको ध्यान रखना है तो वेव और ऑसिलेशन की जो वेव और ऑसिलेशन है इनकी इनकी आप थोड़ा मॉडरेट लेवल तक की प्रिपरेशन, वेव और ऑसिलेशन की मॉडरेट लेवल तक की प्रिपरेशन रखें। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें करने की जरूरत नहीं लेकिन मॉडरेट प्रिपरेशन इन चैप्टर्स में रखनी है। इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड
और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बेटा ये दो चैप्टर हैं, इनसे बहुत भयानक क्वेश्चन पहले भी आ रखे हैं 2016 के, अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो, और फिर से आ सकते हैं। अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चन इस जगह से आ सकते हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें बेटा ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस का कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट दे सकते हैं, पर वो भी डिफिकल्ट नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा, लेंदी हो जाएगा। इसके बाद और कौन सा चैप्टर है जहां से डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं? तो डिफिकल्ट क्वेश्चन वाला एक और चैप्टर आता है अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अल्टरनेटिंग करंट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें अच्छे खासे डिफिकल्ट क्वेश्चन वो आप लोगों से के साथ पूछ सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। तो यहां पर भी आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट कैसे करेंगे? कैलकुलेशन बहुत गंदी कर देंगे। अगर उन्होंने कैलकुलेशन बहुत गंदी कर दी तो ये अपने आप ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पर ये वाले चैप्टर में भी आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं, इससे एक क्वेश्चन आते हैं, तो यहां इतना डिफिकल्ट करेंगे नहीं। हमें इन क्वेश्चंस पर ध्यान देना है, क्योंकि यहां से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो 2-3 इजी और एक डिफिकल्ट पूछ लिया। हमेशा डिफिकल्ट पूछने का यही ट्रेंड होता है। जैसे अल्टरनेटिंग करंट से 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहां से 3-4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 2-3 इजी पूछ लिया और एक बहुत डिफिकल्ट पूछ लिया। ऐसा ट्रेंड जनरली देखा गया है। तो ये वाले इन चैप्टर्स के डिफिकल्ट क्वेश्चन की तैयारी करें। बाकी सब पे मॉडरेट लेवल सब पे पढ़ना है। मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं कि आप इन चैप्टर्स के लिए जरूर डिफिकल्ट क्वेश्चन देख करके जाएं। इसके बाद रे ऑप्टिक्स में भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ लेंथी क्वेश्चन आ सकता है, तो रे ऑप्टिक्स के ऊपर जरूर तैयार रहें। इसके बाद देखिए भैया, न्यूक्लियाई वाले जो क्वेश्चन हैं, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, एटम्स के और डुअल नेचर के। मॉडर्न फिजिक्स में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन तीनों चैप्टर से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगेन। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में कोई इतना खतरनाक क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेंगे, सिंपल एक दो फॉर्मूला है, उन्हीं चीजों के रिवॉल्व अराउंड चीजें पूछी जाएंगी। जो इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, तो वो हम एनसीईआरटी रीडिंग में कवर कर लेंगे। बाकी यहां पर जो फॉर्मूला है, उन फॉर्मूलाज के अंदर बहुत अच्छे, स्पेशली एटम्स के अंदर जो फॉर्मूलाज है, बहुत सारे फॉर्मूलाज, उनमें उलझा करके तुम्हें काफी चीजें, एटम्स को सीधा सीधा मैकेनिक्स से रिलेट करके क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जा सकता है। न्यूक्लियाई के अंदर भी बेटा फॉर्मूलाज के अंदर उलझा करके जैसे आपको बहुत गंदी कैलकुलेशन दी जा सकती है बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वाली कुछ बहुत गंदी कैलकुलेशन दी जा सकती है, 2-3 चीज मिक्स करके, तो यहां पर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहां से मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। तो 2 इजी पूछ लेंगे तो एक डिफिकल्ट पूछ सकते हैं, डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सभी लोग ये बात के ऊपर बहुत अच्छे से क्लियर हैं। बाकी ये सारे चैप्टर्स में से बेटा मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन तो हर उस पे करनी है। अब इजी वाली बात नहीं रह गई, है ना। अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं घर पे बैठा हूं, एक बुक पूरी सॉल्व कर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं बेटा, इस बार तो अब आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कट ऑफ ऊपर पे ऊपर चला जा रहा है। अब आपको चाहिए होगी एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है, अच्छा, एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आप यूट्यूब पे हमारे सेशन शुरू होने वाले हैं, बहुत जल्द हम सेशन शुरू करेंगे। अब अगर आप लोग बोलेंगे तो हम यूट्यूब पे सेशन शुरू कर देंगे, एनसीईआरटी रीडिंग भी शुरू कर देंगे। आपको कमेंट करके बताना है आपको कौन सा चैप्टर देखना है। ठीक है, तो आप किस चैप्टर से क्लासेस चाहते हैं वो चीज आप कमेंट करके बताइए। सीरीज कौन सी चाहते हैं, सीरीज का नाम भी सजेस्ट कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। इसके अलावा एक और चीज की नहीं, अगर हमें तो प्लस बैच चाहिए तो उसका भी एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, उसका मैं ऑप्शन आपको बता देता हूँ। 4999 का प्राइस है, 31 जुलाई तक बैच है। 31 जुलाई पर यह ऑफर खत्म हो जाएगा। इसके बाद और कोई बैच आने वाला नहीं है। ऑफर भी इसके बाद आए ना आए, ठीक है। अच्छा, ये बैच कौन सा बैच है? तो फिनिक्स बैच है आपका, फिनिक्स प्रो बैच। इसको कौन लेने वाला है? तो टीम टाइटन लेने वाली है। टीम टाइटन का जो प्राइस है, अरे ये तो 4999 हो गया है, और आपको ANUP कोड यूज करने पर ये प्राइस मिलेगी। ठीक है बेटा, ये बैच कब से स्टार्ट होगा? अरे 30 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होगा। गॉट इट? कब से स्टार्ट होगा बैच? 30 जुलाई, मतलब ये बैच कल से स्टार्ट होने वाला है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगर आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे तो ऑफलाइन पढ़ना पसंद है, तो बेस्ट ये है बेटा कि आप सारी चीजें घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ लीजिए, है ना। यहाँ पर दुनिया की सारी चीजें जो आपको पढ़ने के लिए जरूरत है वो सारी चीजें ऑनलाइन मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा आप चाहते हैं डाउट सॉल्विंग भी ऑनलाइन मिल जाएगी, क्योंकि आप NUP कोड लोगे तो उसमें मेंटरशिप वगैरह, डाउट सॉल्विंग वगैरह सब आपको ऑनलाइन मिलेगी। लेकिन होगा क्या कि जितने भी आप दूसरी चीजें ले रहे हैं, जैसे कि आपका भैया ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग मिल रही है, सेंटर पे जाके पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मिल रही है, और भैया रिवीजन भी आखिरी में ऑफलाइन। ऑनलाइन तो है ही, सारी चीज ऑनलाइन भी है, लेकिन ऑफलाइन का ऑप्शन भी अवेलेबल है आखिरी में। जो आप घर से बाहर निकल के अपने आप को थोड़ा एनर्जाइज करना चाहते हैं, ऑफलाइन वाला टच लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज के लिए भी फिनिक्स प्रो वाला अवेलेबल है ऑप्शन। क्लियर है?
तो बहुत सारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर ऑल इंडिया में हैं, आप जरूर सब सेंटर्स पर विजिट करिए। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि इस बार डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर है, तो इन जिन चैप्टर्स के मैंने नाम बताए इनमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप 2016 का पेपर देख लीजिए, उसके पहले भी 2015 में रीनीट हुआ था, उसी के बाद वो पेपर बना था। सॉर्टेड एवरीवन। तो 2015 दोनों को पेपर थोड़े डिफिकल्ट थे। आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दिस इज मी चिकू, साइनिंग ऑफ। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा।